45 साल की महिला मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा के बाहर में एक नौजवान लड़का खड़ा था। उस लड़का को लेकर यह महिला कमरे के भीतर जाती है और उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। जब यह महिला उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी, तभी महिला को पता चलता है कि यह लड़का उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता है। फिर इन दोनों के बीच में उस कमरे में क्या होता है? कौन था यह लड़का जो माँ और बेटी दोनों के साथ संबंध बनाता था? यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है शामली। शामली में एक मोहल्ला है दयानंद कॉलोनी, और इसी दयानंद कॉलोनी में एक 45 साल का आदमी रहता था। नाम था राकेश रोहेला। यह अपने पत्नी कृष्णा, बेटी काव्या और बेटा विशाल के साथ रहता था। राकेश रोहेला दिल्ली में काम करता था और वह अपने घर से रोज़ 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर शामली रेलवे स्टेशन पर पहुंचता था। वहां से फिर ट्रेन पकड़कर वह दिल्ली जाता था। कंपनी में काम करता था और फिर जब शाम में छुट्टी होता तब वह दिल्ली से ट्रेन पकड़कर शामली आता था। फिर वह शामली रेलवे स्टेशन पर उतरकर रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने घर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। जो इनकी बेटी काव्या थी वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र 19 साल की थी। रोज की तरह राकेश रोहेला काम खत्म कर दिल्ली से ट्रेन पकड़कर वह शामली आता है। शामली रेलवे स्टेशन पर उतरकर पैदल ही अपने घर पे आ रहा था। वह अपने घर पहुंचने ही वाला था। मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर उनका घर था। कोई इनको गोली मारकर भाग जाता है। कातिल ने उनके ऊपर 4 गोली चलाया था, 2 सिर में, 1 छाती में और 1 पेट में मारा था। राकेश रोहेला कुछ देर तक तड़पने के बाद वहीं मर जाता है। आसपास के लोग जब गोली की आवाज़ सुनता है तब सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकलता है, और जब उनकी नज़र इस राकेश रोहेला पर पड़ती है तब उन लोगों के मुंह से चीखें निकल जाता है। इस घटना के बारे में फ़ौरन ही इनके परिवार वालों को खबर दी जाती है, और जब वो लोग सुनता है तो वो सभी लोग रोते पीटते हुए आता है। पुलिस को भी खबर दी जाती है और थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। लाश को पंचनामा करने के बाद सील पैक कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि आखिरकार राकेश रोहेला को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। पुलिस सबसे पहले उनकी पत्नी, बीबी और बच्चों से ही पूछताछ करती है कि कौन राकेश रोहेला को इस तरह से मार सकता है, आपको किसी पर शक है? लेकिन वो लोग किसी पर शक नहीं जताता है। तब पुलिस आसपास के लोगों सबसे भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को आसपास के लोगों सबसे भी कुछ खास जानकारी पता नहीं चलती है। पुलिस थाने लौट जाती है। 2-4 दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन कातिल के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। 4-5 दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था कि राकेश रोहेला को किसने मारा, तब लोगों में गुस्सा फूट जाता है। वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगता है, चक्का जाम करने लगता है। वो लोग पुलिस के खिलाफ भयंकर विरोध करने लगता है। विरोध इतना ज़्यादा होता है कि इंस्पेक्टर को हटाना पड़ता है और उसके जगह पर एक नया इंस्पेक्टर आता है। उस इंस्पेक्टर का नाम जितेंद्र कार्ला था। अब यह इंस्पेक्टर साहब इस केस को शुरू से जांच करने का फैसला करती है। पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा जांचने का फैसला करती है। शामली रेलवे स्टेशन से लेकर जहां पर राकेश रोहेला का कत्ल हुआ था, इस रास्ते में जितना सीसीटीवी कैमरा था, सभी सीसीटीवी कैमरा को पुलिस जांचने का फैसला करती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा जांच कर रही थी तब पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा में एक बाइक पर 2 संदिग्ध लड़का दिखता है। पुलिस उन दोनों संदिग्ध का फ़ोटो निकलवाता है और वह फ़ोटो लेकर जब वहाँ के लोगों को दिखाता है तब उसमें से एक लड़का को वो लोग फ़ौरन पहचान जाता है। वह बताता है कि इस लड़का का नाम समीर है और यह पड़ोस के गाँव के ही रहने वाला है। पुलिस फ़ौरन ही समीर को गिरफ्तार कर थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है। समीर शुरुआत में तो ये इनकार ही करता है, लेकिन जब उस पर सख्ती करती है तब वो अपना जुर्म भी कबूल करता है और पूरी कहानी भी बताता है। समीर बताता है कि राकेश रोहेला को मारने के लिए उनकी बेटी और उनकी बीबी ने ही उसे कहा था। जब यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। फ़ौरन ही राकेश की बीबी और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर थाने लाती है। अब पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है। बेटी बताती है कि जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी उसी कॉलेज में यह समीर भी पढ़ता था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ता था। इन दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार संबंध में। यह दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर मिलता था और इन दोनों के बीच में संबंध बनता था। पिछले 10 महीनों से यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा था।
3 महीना पहले बॉयफ्रेंड समीर को लेकर काव्या अपने घर पर गई थी। समीर देखने में काफ़ी स्मार्ट था और वह सिर्फ 19 साल का लड़का था। जैसे ही उसकी माँ इस समीर को देखती है, वह मन ही मन समीर को चाहने लगती है। समीर से वह मोबाइल नंबर भी ले लेती है। तीनों बैठकर चाय कॉफ़ी पीता है, फिर समीर अपने घर चला जाता है। अब महिला समीर के साथ फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करने लगती है और कुछ ही दिनों के बाद समीर को वह अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। यह सब जानते हुए कि वह लड़का उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड है, फिर भी वह उस लड़के को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। माँ को तो यह अच्छी तरह से पता थी कि समीर उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता है, लेकिन बेटी को यह पता नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ के साथ भी संबंध बनाता है। एक दिन काव्या समीर के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। इन दोनों को राकेश रोहिला एक साथ देख लेता है। वह वहीं जाकर समीर को 5-6 थप्पड़ मारता है और समीर से कहता है कि आइंदा तुम मेरी बेटी के आसपास दिखाई मत देना। मुंह लटकाकर रेस्टोरेंट से समीर अपने घर पर चला जाता है। इस घटना के 15 से 16 दिनों के बाद समीर काम पर से जल्दी घर लौट आता है। उसे पेट में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। तब वो अचानक अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही वह घर के भीतर में जाता है, तब देखता है कि वही लड़का उसके घर के अंदर बैठा हुआ है। बगल में उसकी बेटी बैठी है और दूसरी तरफ उसकी बीवी बैठी हुई है। राकेश का टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन समीर किसी तरह से उसके घर से भागने में उस वक्त कामयाब रहता है। वह अपनी बीवी और बेटी को गाली देते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक था। तुम दोनों माँ बेटी का संबंध इसी लड़का के साथ है, इसीलिए तो यह लड़का घर के आस पास आता है। कृष्णा भी अपने पति को 2-4 बात सुनाती हैं, लेकिन कृष्णा को कहीं न कहीं अब यह लगने लगा था कि जो उसका संबंध समीर के साथ है, शायद उसके पति को यह बात पता चल चुका है। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद माँ और बेटी दोनों समीर को फिर घर पर बुलाती है। वह समीर से कहती हैं कि अगर तुम मेरे घर पर बगैर रोक टोक कर आना चाहते हो, बगैर किसी डर से आना चाहते हो, तो तुमको राकेश रोहिला को कत्ल करना पड़ेगा। यह बात सुनते ही समीर इनकार कर देता है, लेकिन समीर कहता है कि मैं एक लड़का को जानता हूँ जो पैसा लेकर यह काम कर सकता है। तब माँ बेटी दोनों एक साथ में बोलती हैं कि पैसा जितना लगेगा हम देने के लिए तैयार है, बस काम हो जाना चाहिए। राकेश रोहिला किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। 4 लाख में बात पक्की होती है। 2 लाख एडवांस के तौर पर दिया जाता है और 2 लाख कत्ल करने के बाद देने का फैसला होता है। 7 अप्रैल 2018 को रात के 8:45 बजे के आसपास ही समीर शादाब को लेकर उसी रोड पर खड़ा हो जाता है। यह दोनों एक ही बाइक पे था। शादाब अपने पास में बंदूक छुपा कर रखा था। राकेश रोहिला ट्रेन से उतरकर जब वो अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था, तब यह दोनों उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में बहुत सारे लोग सब उसी रास्ते से जा रहा था, तब इन दोनों को मौका ही नहीं मिल रहा था। उसे मौका मिलता है राकेश रोहिला के घर से मुश्किल से 150 मीटर पहले। शादाब बाइक से नीचे उतरता है और पीछे से राकेश रोहिला के सिर पे गोली मार देता है। एक ही गोली मारने पर वह सीधा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन यह दोनों ने तो तय किया था कि यह किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब वह एक और गोली उसके सिर में मारता है, छाती में मारता है, पेट पर मारता है और बड़ी तेजी के साथ वह बाइक पर बैठता है। फिर यह दोनों वहां से फरार हो जाता है। जिस जगह पर यह दोनों ने राकेश रोहिला को गोली मारा था, वहां तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे यह दोनों सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। शादाब को भी पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आती है। फिलहाल यह चारों जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, जिसमें एक लड़का उसकी माँ के साथ भी संबंध बनाता था और उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता था। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।